जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन का जो चैप्टर है, जो रिप्रेजेंट किस तरह से हम करते हैं रिलेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो हम इस वीडियो में सारे चीज आपको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला हम तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपल आपको दे देगा, सेट ए और सेट बी दे दिया। जैसे मान लो दे देगा क्वेश्चन में, अब जो रिलेशन एक्स रिलेशन वाई के साथ है, जो यहाँ से क्या मेरा इक्वेशन बन रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी वाई का जो भी वैल्यू है वो एक्स का स्क्वायर करोगे वो वाई मिलेगा आपको। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा किससे रिलेशन बन रहा है। अगर -1 को स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरा 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर 1 को भी स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है। अगर 2 को स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो यानी 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरा 9 आ रहा है। तो जो रिलेशन यहाँ से मेरा क्या बना, -1 मिला, फिर यहाँ से 1 1 के साथ मिला, फिर 2 4 के साथ हुआ, फिर 3 9 के साथ हुआ। तो रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखना है तो रिलेशन जो भी इसका बना -1 1, फिर 1 1 के साथ, फिर 2 4 के साथ और 3 9 के साथ, ये मेरा क्या आ गया रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये इस तरह से रोस्टर फॉर्म में निकलता है। मान लो इक्वेशन यहाँ वो एक्स पर वाई दे दिया, इसके अलावा और भी कुछ रिलेशन दे सकता है। जैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो यहाँ से कोई सेट ए दे देगा आपको, 1 ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं 2 और 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। और सेट बी यहाँ से दे देगा, मान लीजिए ऐसे आपको सेट बी यहाँ से क्या दे देगा, और ले लीजिए यहाँ से क्या चाहिए, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, क्लियर है। इस तरह से आपको दे देगा। अब यहाँ से एक्स रिलेशन वाई के साथ है, एक्स रिलेशन वाई के साथ दे देगा। मान लो यहाँ ये है तो ए के साथ रिलेशन कर देते हैं, इसमें कोई रोल नहीं है। ए रिलेशन बी के साथ दे देगा। क्वेश्चन में आपको ए और ए दे देगा, ठीक है, और ए रिलेशन बी है। अब यहाँ से इक्वेशन आपको बी दे देगा, कि इक्वेशन नहीं देगा तो भी यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ दे क्वेश्चन तो ऐसे दे ही देगा। बी इक्वल टू जो भी आ रहा है वो 2 ए का सेट आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं सही है गलत है, कौन कौन सा पेयर बन रहा है। तो यहाँ से क्या दो गुना करेंगे तो क्या बी का एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं 1 इंटू 2 करते हैं तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये नहीं लेंगे। 2 के करते हैं तो यहाँ से 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 इसमें आ रहा है। तो यहाँ से रिलेशन एक मेरा क्या बन गया 2,4 बना। अब 3 देखते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 क्या आ गया 6 आ गया, तो यानी 6 इसमें है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन गया 3,6 बन गया। 4 का देखते हैं, 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो रिलेशन यहाँ से क्या बन गया 4,8 बन गया। तो यहाँ से सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में निकालना है तो रिलेशन आर लिख देंगे 2,4 और 3,6 और 4,8। ये मेरा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म में इस तरह से निकलता है। कुछ नहीं, सिंपल है। ए और बी आपको दे देगा, रिलेशन दे देगा, और यहाँ से आपको इक्वेशन दे देगा दोनों में क्या आपका रिलेशन आ रहा है एक दूसरे में। यहाँ स्क्वायर के रिलेशन है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेट ए में, ए रिलेशन है। नेक्स्ट इसका और हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से आपको निकालते हैं। मान लो सेट ए दे देगा, सेट बी दे दिया, और रिलेशन आपको इस तरह से दे देगा ए बी में क्या रिलेशन है। तो आपको यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशन आ रहा है 0,2, 0 और 2 के साथ जा रहा है, ठीक है। 2 4 के साथ है, 2 4 के साथ है, 4 6 के साथ है। अब ये दोनों में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये क्या है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इसमें 2 जोड़ रहे तो वाई मिल रहा है, एक्स में 2 जोड़ रहे तो वाई मिल रहा है, एक्स में 2 जोड़ रहे तो वाई मिल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से साफ से पता चल गया कि y का जो भी है कोऑर्डिनेट, वो अगर x कोऑर्डिनेट में हम +2 कर रहे हैं तो y का कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अगर हम y का वैल्यू 2 निकालना है तो x में हम 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर यहाँ से मान लो x का कोऑर्डिनेट 2 लेंगे, 2 + 2 करें तो y आ रहा है 4, अगर 4 + 2 करेंगे तो 6 आ रहा है। सिंपल है। तो ये मेरा क्या निकला इक्वेशन निकल गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं, x जो लिखा है x को जो है x, y जो है रिलेशन बन रहा है, x को जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और y जो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, क्योंकि x जो है ए क्या है x कोऑर्डिनेट में जा रहा है 0 to 4, 0 to 4। y भी क्या है बिलोंग किसको कर रहा है बी कोऑर्डिनेट को, y क्या मेरा 2 4 6, 2 4 6, y को बी को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ कुछ नहीं, ये इक्वेशन जो लिखा वो डाल देंगे, y जो क्या है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से। इसका एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ। मान लो कोई सेट इस तरह से दे दे, आपको 2 गुना करके ले लेते हैं कि 1 2 और यहाँ से डाल देते हैं 1 2 और यहाँ से 3 डाल देते हैं, ठीक है। और सेट बी में आपको दे देगा क्या चीज 4
और 2 6 इस तरह दे दिया। ठीक है, एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 0 डाल देते हैं यहाँ से। क्लियर। अब यहाँ से रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या लिखते हैं कि आपको एक्स, चलो वाई में ले लेते हैं अभी, कि यहाँ से 4 और यहाँ से डाल देते हैं क्या चीज, और यहाँ से 1 4 1 1 यहाँ से 2 के साथ डाल देते हैं, और 2 4 के साथ, और 3 6 के साथ डाल देते हैं। ठीक है, तो वही सेम है इसका, यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसको हम 2 गुना करेंगे तो ये मेरा पार्ट मिल रहा है। हो सकता है और इसके अलावा हम रिलेशन बना दें। ठीक है, हो सकता है और इसके कुछ भी आप सोच सकते हैं, इसमें कोई आपको ही नहीं रहता कि जैसे यहाँ पे ये रिलेशन क्या रहता है, y बराबर 2x आ गया ये वाला। इसके अलावा और भी हम रिलेशन सोच सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ से दे दे कि x का कोऑर्डिनेट इसमें जोड़ना, तो बहुत सारे इस तरह से रिलेशन हो सकता है। इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि आप 2x - 1 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो रिलेशन क्या रहा, y = 2x, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको किस तरह से निकालना है, सिंपल है। x जो x, y जो है यहाँ से बिलोंग किसको कर रहा है, रिलेशन में कर रहा है, जहां पे x बिलोंग किसको कर रहा है, x जो कोऑर्डिनेट बिलोंग किसको कर रहा है, सेट ए को कर रहा है, तो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। y जो बिलोंग कर रहा है सेट बी में कर रहा है, और ये क्या, y = 2x, ये करली ब्रैकेट से। ठीक है, तो करली ब्रैकेट से बंद हो जाएगा, यहाँ से कोलन डाल सकते हैं। ठीक है, एक कोलन यहाँ से डाल सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपल एक्स वाई लिखिए कोलन, और एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी, और यहाँ जो भी इक्वेशन बना y = 2x बना, यहाँ y = x + 2 बना। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में निकालते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसका। अब देखिए यहाँ से एरो डायग्राम से किस तरह बनाते हैं, आपको दे देगा सेट ए और सेट बी, तो एरो डायग्राम से किस तरह से रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल है, यहाँ से जो भी एरो से बोलेगा तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, सेट ए और इस तरह से सेट बी बना लिया। जो भी सेट ए में एलिमेंट है वो डाल देंगे 1 4 5। सेट बी में क्या एलिमेंट है, 2 3 4 2 3 4। अब यहाँ से रिलेशन मेरा क्या बन रहा है, 1 3 के साथ बन रहा है, तो 1 3 के साथ डाल दिए। 1 4 के साथ बन रहा है, 1 4 के साथ हो गया रिलेशन। 4 3 के साथ है रिलेशन, सॉरी यहाँ से 4 क्या हो गया, 3 के साथ रिलेशन है, तो 4 3 के साथ हो गया रिलेशन। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, 5 4 के साथ है, 5 4 के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इस तरह से एरो, इस तरह से हम एरो को क्या कहते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ से कुछ और इससे एग्जांपल ले लेते हैं एरो का। मान लो सेट आपको दे देगा ए बी सी दे दिया, बी कोई सेट आपको दे देगा, और यहाँ से ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, और रिलेशन आपको दे देगा आर में से कि ए 1 के साथ रिलेशन है, ए 2 के साथ रिलेशन है, और सी 1 के साथ है, और बी 2 के साथ है। इस तरह से आपको रिलेशन दे दिया। अब इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सेट ए का ले लेंगे और यहाँ से सेट बी का ले लेंगे। ए बी सी, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो ले लेंगे, और सेट बी में जो भी एलिमेंट है ये ले लेंगे। अब रिलेशन बनाते, ए बोल रहा है 1 के साथ है और ए 2 के साथ है, सी बोल रहा है 1 के साथ है, फिर बी बोल रहा है 2 के साथ है। तो मेरा एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ से टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो सेट ए सेट बी दे देगा, ठीक है, और रिलेशन आर दे दिया, अब इसे बोलेगा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल कुछ नहीं है, इस तरह से हम इसको डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, आर डाल देंगे, आर क्या है, मेरा रिलेशन है। अब यहाँ से सेट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डाल देंगे, इधर से क्या डालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट है, तो ये मेरा एक कोऑर्डिनेट का एलिमेंट क्या है, 2 4 5, तो यहाँ से डालेंगे 2, फिर डालेंगे 4, फिर यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से लाइन बन गया। अब यहाँ से सेट बी का एलिमेंट इसमें डालेंगे, सेट बी में क्या है, 3 और 4, तो यहाँ से 3 है, फिर क्या है, 4 है। ठीक है, सिंपल है यार, यहाँ क्या रिलेशन बना दिए। और यहाँ से आर के नीचे क्या डालेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट के एलिमेंट यानी सेट ए का एलिमेंट 2 4 5 जो भी रहे वो डालना यहाँ तक, फिर बी का 3 4 5 जो भी रहेगा वहां तक जाएगा, फिर इस तरह से डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ से देखते हैं आर क्या रिलेशन 2,3 है। अब 2 और 3 जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जाता है, तो मान लो 1 और 2 रहता है यहाँ से, और यहाँ से 1 और 2 रहता है। अब मान लो यहाँ से कोई बोल दे, यहाँ से जब एक्स कोऑर्डिनेट में इस तरह से ग्राफ बनाते थे तो 1,1 बोलता था, यहाँ इसको एक्स के यहाँ और वाई को यहाँ मिलाते थे तो 1,1 होता था। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कि जैसे 2,3 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और y,3 तो यहाँ पे आ गया। तो जहाँ एक दूसरे से मिल रहा है 2,3 मिल रहा है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, वहां पर 1 डालेंगे,
ठीक है। जहां पर भी रिलेशन मिल रहा है, मतलब यहां लिख देते हैं एक्स कोमा वाई जो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो देन हम उसको 1 डालेंगे। अगर एक्स कोमा वाई जो बिलोंग रिलेशन आर में नहीं कर रहा है तो हम उसे 0 डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब वहां से नेक्स्ट और देखते हैं 4,4 है, 4,4 नहीं, अब यहां से देखते हैं 2,3 होगा, 2,4 होगा, 2,4 है नहीं है, तो यहां से हम 0 डाल देंगे। ठीक है। सेकेंड देखते हैं 4,4, एक्स 4 है और वाई 4 है, तो यहाँ 1 डालेंगे। 4,3 नहीं है, 4,3 भी है, तो 4,3 डालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 के साथ 3 है नहीं है, 0 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं हम एक। जैसे मान लो एक दे देगा सेट आपको ए बी और सी ले देते हैं, और बी को सेट दे दिया 1 2 3 डाल देते हैं। ठीक है। अब टेबल रिलेशन आपको दे देगा, रिलेशन विदाउट रिलेशन का आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसका रिलेशन 1 और 1 ए के साथ दे दिया, बी 3 के साथ दे दिया, सी 2 के साथ दे दिया। इस तरह से आपको रिलेशन दे दिया। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। इसको हम यहाँ से आर करेंगे, रिलेशन आर लिख दिए, फिर इस तरह से हम बना देंगे ग्राफ। अब यहाँ से एक्स का कोऑर्डिनेट में क्या एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। तो ए है, बी है और ए सी है। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ए बी और ए सी बन गया। ठीक है। और y कोऑर्डिनेट में क्या है मेरा है 1 2 3, 1 है 2 है और 3 है, तो 1 2 3 आ गया। अब यहाँ से मिलाते हैं, a 1 के साथ है, a 1 के साथ है तो यहाँ पर क्या 1 है 1 है, यानी एक्स वाई क्या बिलोंग कर क्या कर रहा है रिलेशन आर में कर रहा है। तो एक्स वाई बिलोंग रिलेशन आर में करेगा तो वहाँ 1 डालेंगे, तो यहाँ 1 आ गया। फिर a 2 के साथ कर रहा है नहीं कर रहा है तो 0 डालेंगे, 3 के साथ नहीं रिलेशन है तो 0 डाल देंगे। फिर B1 के साथ रिलेशन है नहीं है 0 डालेंगे, B2 के साथ है नहीं है 0 डालेंगे, B3 के साथ रिलेशन है तो 1 डालेंगे, C1 के साथ रिलेशन नहीं है 0, C2 के साथ रिलेशन है तो 1, C3 का रिलेशन नहीं है तो 0। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक एक करके मैंने इस वीडियो में देख लिया रिलेशन को किस किस मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।